इसे बागनक बोलते हैं। बागनक। और इसकी जो शुरुआत करी थी ये दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ना ये मराठों का मुख्य हथियार था। ओ ये देखिए जी, 150-200 साल पुरानी भी तलवारें घर में आज भी रखी हुई हैं। अब तो इसमें गीता रखी है और रामायण रखी है अंदर। अच्छा। हाँ जी, जो सैकड़ों साल पुरानी है। ओ। इसमें एक तो दारा शिकोह का लिखा हुआ महाभारत है। अच्छा बाबू, पुराना। जो औरंगजेब का भाई था, हम जानते हैं जी। हाँ जी, जिसको मार दिया था सर काट के। हाँ, ये या तो कोई नग है या पन्ना है, क्या है ये दो चीज हमें मिली थी आपके बुजुर्गों से। और ये मैंने पढ़वाया, ये कम से कम 600-700 साल पुराने हैं। अच्छा बाबू जी। हाँ, 1930 का जर्मनी, मेड इन जर्मनी कैमरा बाबू जी। हाँ जी, इसके फोटो हैं हमारे पास इसी कैमरे के। अच्छा, घर में लगे हुए। हाँ जी, ये 1924 का मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन है। उस समय ऐसा होता था। हाँ जी। ओ ये आ गया हम उस जगह जहाँ से इस महल में, हवेली में, यहाँ से बैठकर महिलाएं कोई भी फंक्शन कार्यक्रम होता था इन दरवाजों से बैठकर देखती थी। सब यूज में था। इसमें एक चांदी के पायों का पलंग पड़ा हुआ था, वो चोर ले गए थे एक दफा से। अच्छा। हाँ जी। बाबूजी के पूर्वज अपना परगना भी देख लिया करते होंगे, इतनी ऊंची जगह है। वो सामने दादरी की वो दिख रही है, सामने जो चिमनी है वो। ये लालटेन भी 100 साल पुरानी है। गैस की लालटेन है। और मेड इन जर्मनी है। मेड इन जर्मनी, जैसे फिल्मों में होते हैं महल पुराने भूल भुलैया जैसे। ओहो हो, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें, क्या कमाल। और ये झूमर कब का है? ये झूमर तो जब लाइट आई थी उसी के साथ का है। और लाइट, हाँ, ये पुराने टाइम के भाले हैं। अच्छा, लो जी। और इसमें कमरे कितने हैं इस हवेली में? इस हवेली में लगभग 30 कमरे हैं। 30 कमरे हैं। हाँ। और सम्मत 905 और सन था 848। 848 में बसाया था त्यागियों ने गांव। हाँ जी। दोस्तों, आज हम आए हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में और गांव है सरावा। यहाँ पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हवेली देख रहे हैं, ये है त्यागियों की मशहूर सरावा की 130 साल पुरानी हवेली, जिसके अंदर हैं एक से एक कमरे। लगभग 40 कमरे हैं इस हवेली में। और इस कमरे में और इन जगहों पर रखी हैं एक से एक दुर्लभ नायाब चीजें। आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे बाबूजी से, जो इसके ओनर हैं कुलदीप त्यागी जी। देखिए जी, क्या शानो शौकत है। वो छत देखिए जी, ओहो हो, 2-2 मंजिला तो छत है, 3-3 मंजिले जैसी। क्या बात है। बाबूजी राम राम। नमस्कार जी। बाबूजी अपना परिचय दीजिए और थोड़ा। मेरा नाम कुलदीप त्यागी है। हाँ जी। और ये गांव में परगना सरावा है। अच्छा, इसको परगना का दर्जा था? हाँ जी। ये जो मेरठ के 18 परगने थे, जब मेरठ, अब तो 6 जिले भी 6 हो गए मेरठ के अंदर जी। जब ये तो उनके 18 परगनों में से एक परगना था ये। अच्छा जी। और अंग्रेजी जमाने में इसकी आमदनी 50,000 रुपए से ज्यादा थी। अच्छा। जो रेवेन्यू यहाँ से होता था जी। जी। तो ये 18 परगनों में से एक परगना आपके पास था, आपके पूर्वजों के पास? मैं जो चौधरी परगना होते थे वो हमारे बुजुर्ग थे। हाँ जी। जो हमसे 9, 8 और 7 पीढ़ी पहले थे। अच्छा। जिनके होने के प्रमाण आज भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी। हाँ जी। देख लो जी इस हवेली की भव्यता। और ये कुछ ब्रीफ इतिहास बताया। ये परगने के मालिक रहे हैं इस पूरे एरिया में। ये हवेली में एक से एक नायाब चीजें भी रखी हैं। हम कुछ जानना चाहेंगे दर्शकों, ये क्या है बाबूजी? ये जो है, ये अब तो इसमें गीता रखी है। अच्छा। और रामायण रखी है अंदर। अच्छा। हाँ जी, जो सैकड़ों साल पुरानी है। हो। और ये गीता, भाग्य हमारा। ये गीता जो है, ये संवत के हिसाब से मैं बताऊंगा, इसमें संवत ही पड़ा हुआ है। अच्छा बाबूजी। ये संवत 1980 ये पड़ा हुआ है। 1980 विक्रमी। अच्छा बाबूजी। ये 80 है। हाँ जी। 1980 विक्रमी में लाहौर में छपी हुई है ये। लाहौरी दरवाजा लाहौर में शोध कर छपवाई। वाह वाह। तो ये 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी। हाँ जी। भगवत गीता। हाँ जी। और लाहौर जब हिंदुस्तान का ही अंग था। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी।
वहाँ पे छपी हुई है जी। अच्छा, दूसरी पुस्तक क्या है बाबूजी? दूसरी रामायण है। अच्छा। इसका गुटका है। अच्छा, ये तो गोरखपुर की छपी हुई है। अच्छा अच्छा, ये तो लगभग 80 साल पुरानी है। 80 साल है ये भी? हाँ जी। सब तो तभी की शुरुआत है गोरखपुर की जो प्रेस है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। ओहो, और जहाँ भी प्रधानमंत्री जी भी गए थे। हाँ जी, जिससे और इससे पहली भी हैं। अच्छा। हमारे पास जो इस तरह की किताब हैं, हाँ जी, वो 150-200 साल पुरानी भी हैं। अद्भुत बाबूजी, अद्भुत। हाँ, जो ये है ना, हाँ। ये मुगल पीरियड में इनमें मुगल फरमान आते थे। अच्छा, तो उन्हीं के हैं ये। कई सारे थे और भी। अच्छा, कुछ जो है इधर उधर हैं पड़े हुए, सब में इसी तरह से नक्काशी, और इनके अंदर वो इस तरह से लपेट के। ये इतना पुराना है बाबूजी? हाँ जी। लो जी, मुगल समय के दौरान से यूज हो रहा है जी ये। और नक्काशी तो देखते ही बनती है। कलमदान है। अच्छा, हाँ, पुराने टाइम का ये सैकड़ों साल पुराना है। ओहो, शीशम का है बना हुआ। शीशम का? हाँ जी, ये दवात है इसके अंदर। अच्छा, ये दवात है, एक लाल है, एक हाँ। वो है। और इसके साथ कलम वलम 3 होल्डर रखे जावे थे। अच्छा, और जो उर्दू और फारसी इसी में लिखते थे हमारे बुजुर्ग। ये 150 साल से भी ज्यादा पुराने घंटे हैं। ओहो, हाँ जी। अंग्रेजों के समय के बाबूजी? अंग्रेजों के टाइम के हैं जी। तो ये बाहर के बने हुए हैं या हाँ। भारत के ही हैं जी? नहीं नहीं, ये बाहर के ही हैं जी बने हुए। ये देखिए दोस्तों, ये उसकी प्राचीन चाबियां हैं। और इस पर इनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वाटर एंड ब्लूबेरी, कुछ ऐसा ही। और ये काफी थोड़ा धुंधली हो गई हैं। ये मेड इन इंग्लैंड घड़ी है और जी 150 साल पुरानी। हाँ जी। और जी कब तक भी चली है ये अभी तक भी चलती है, अब भी चालू है ये। लेकिन अब वो गंदी हो गई है। पहले 10 दिन की चाबी भरी जाती थी इसमें। हाँ, अब वो 1-2 दिन में ही बंद हो जावे हैं। अच्छा। और मिस्त्री भी पहले तो घंटा घर पे थे, अब से 20-30 साल पहले। हाँ जी। लेकिन अब इसके मिस्त्री भी नहीं रहे हैं, वो मर गए बेचारे बुढ़े। और ये पीछे तलवारें रखी हैं पुरानी। अच्छा बाबूजी, आपके पूर्वजों की? हाँ जी। कितने साल पुरानी? ये लगभग 200 साल पुरानी तलवार है। ओ, ये देखिए जी, 150-200 साल पुरानी भी तलवारें घर में आज भी रखी हुई हैं। बाबूजी ने ये तलवार दिखाई। और बाबूजी, आपके पूर्वज तो इनको लेकर ही चलते थे ना? हाँ जी, घोड़े पर? हाँ जी, घोड़े पे चलते थे जी। हाँ जी। ये कितने साल पुराना होगा बाबूजी? ये ग्रामफोन भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। ओहो। हाँ जी। बाबूजी, ये हमारी रेडियो कितने साल पुरानी है? ये रेडियो 65 साल पुरानी है। 65? हाँ जी। अच्छा बाबूजी, ये सुना 1962 के युद्ध हाँ में जी, हाँ ली थी? हाँ जी। लो जी, ये देख लो। और खूब चली है ना बाबूजी, अब तक भी है? हाँ जी। अगर सेल हो तो अब भी चल पड़ेगी ना, ये लाइट की है। अच्छा, लाइट की थी? हाँ, नेशनल कंपनी है इंग्लैंड की। हाँ। और वो बम्बई में ही होते थे इनके वो। अच्छा, उस टाइम में। अच्छा। और ये मर्फी की है बाबूजी कंपनी। हाँ। ये भी काफी पुरानी, ये भी होगी 40-50 साल पुरानी। हाँ जी, हाँ जी। और ये 71 वाली लड़ाई की है। अच्छा बाबूजी, ये फोटो के बारे में बताइए, कौन है? ये फोटो मेरे ताऊ जी का और ताई जी का है। अच्छा, ये मेरे फादर का फोटो है जी। अच्छा जी, क्या नाम बताइए इनका, शुभ नाम? ये मेरे पिताजी का नाम श्री जयनारायण सिंह था। अच्छा, श्री जयनारायण त्यागी जी। हाँ। और ये कौन है इनकी गोद में? इनके गोद में जो है, ये मेरा बेटा है। अच्छा, इनके पोते हैं? हाँ जी, इनका पोता है। और ये आपके बाबा? हाँ जी। ये मेरे फादर जो है, ये रतनगढ़ रियासत में भी आए थे, बिजनौर में। अच्छा। हाँ जी, हाथी नशीन थे वो। और ये मेरे बाबा जी हैं। हाँ। जो यहाँ इस इलाके की जानी मानी रियासत असोड़ा रियासत में भी आए थे। वाह। चौधरी रघबीर नारायण सिंह जो गांधी जी के साथी थे और जवाहरलाल नेहरू जी ने चचा कहते थे। अच्छा। वो भी आते थे वहाँ पर असोड़ा रियासत में। अच्छा। तो उनके यहाँ भी आए थे ये। और ये क्या बोलते हैं? ये भी वही घंटा है दूसरा। दूसरा उसी का? हाँ जी। 150 साल पुराना? हाँ जी। अच्छा। और नीचे हारमोनियम है जो बिल्कुल ठीक है। ओहो। और इसमें कमरे कितने हैं इस हवेली में? इस हवेली में लगभग 30 कमरे हैं। 30 कमरे हैं? हाँ जी। ओहो। ये क्या बोलते हैं बाबूजी जिस जगह हम खड़े हैं इस समय? ये इसका मेन हॉल है। और ये ऊपर क्या है? ये खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं? ये दरवाजे हैं। दरअसल ये महफिल के जमाने के हैं। महफिल के? हाँ। अच्छा। जब कोई भी नीचे प्रोग्राम होता था। अच्छा। तो इससे घर की लेडीज इससे चिक पड़ी रहती थी, इन्हीं से देखती थी। अच्छा, यहाँ पर? हाँ जी। लो जी, यानी कि ऊपर कमरे हैं इसमें? हाँ जी, कमरे हैं। और इस तरीके, और ये बीच में हॉल और बराबर में कमरे। हाँ। और यहाँ लेडीज इन 6 दरवाजों से हाँ जी बैठकर देख सकती थी प्रोग्राम। हाँ जी। और इनमें चिक पड़ी रहती थी जी, जो इधर से अच्छा। कोई ना देख सके उधर। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फंक्शन को देखने के लिए होता बहुत सुंदर। और जी ये क्या रखे हैं? ये पुराने टाइम के भाले हैं। अच्छा। लो जी,
बाबू जी कितने साल पुराने हो सकते हैं? ये काफी पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे। बहुत सुंदर। और ये कुछ कम पुराना है, और ये हाँ। 3 भाले जो हैं हाँ। ये इस्पात के हैं, ये बहुत पुराने हैं, करीब 250 साल पुराने हो सकते हैं। ओह, यानी कि आपके पूर्वज इनको मतलब यूज करते थे जी? हाँ, उस टाइम के लिए हैं, ये सुरक्षा व्यवस्था का और बाबू जी ये क्या है, चाबुक? हाँ जी, ये घोड़े पर? न घोड़े का ना, ये वैसा अंतर है। हाँ जी। अंटर? हाँ जी, चमड़े का है ये। पलंग पड़े हुए हैं अच्छा। अतिथियों के लिए। अतिथियों के लिए? हाँ जी। वाह बाबू जी, बाबू जी पूरा चाहे एक बारात आ जाए, इतना हाँ। बड़ा हवेली है। हाँ जी, वाह जी वाह। सबके इनके अलग अलग तरह के वो हैं। अच्छा, इनकी विशेषता है? पाए भी अलग अलग तरह के हैं, ये देखो ओहो, अलग अलग डिजाइन के हैं सबके। अरे सच में कितना मन लगा के काम करवाया है बाबू जी। और दरवाजे दीवारें देखिए जी, ये एक एक पौने पौने मीटर मोटी दीवारें हैं जी। वाह 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 वाह, कई कई फुट मोटी दीवारें। और जी कड़ियाँ उसी समय की है? हाँ जी। कमाल है, आज तक भी ठीक है? हाँ जी। ये साल की होंगी बाबू जी? हाँ जी। ओहो बाबू जी, ये जो फर्नीचर भी रखा है, हाँ जी, ये भी पुराना ही लग रहा ये है? सब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है जी। अच्छा जी। हाँ जी। लो जी, और आज भी सही सलामत बिल्कुल हाँ जी। चकाचक है। हाँ जी। कितनी कुर्सियां, हे भगवान। और जी कौन कौन भी आया है इस हवेली में? कोई पुराना मशहूर शख्सियत भी कुछ हो तो बताइए। देखो, वैसे तो यहाँ पे अब मेरे पिताजी के साथ मिलने आए थे जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, कुंवर महमूद अली। अच्छा। वो उनके साथी थे, वो आए थे मिलने यहाँ पर जी। और इनके अलावा हमारे सामने तो हमारे जो कि यहाँ पे MP लोग, MLA, ये तो खूब आते रहे हैं मेरे पास, अब भी आते हैं। अच्छा, मेरे टाइम में भी आते रहे हैं इस हवेली की शान शौकत भी देखने और आपसे भी मिलने बस मिलने चले आते हैं। और जी ये शीशे जो लगे हैं, ये दरवाजे, ये सब कई कई सौ, ये भी सब जब ही कही है जी, 150 साल पुराने लगभग हैं। हाँ जी। हाँ वाह जी वाह, ये देखो जी। और ये रंगीन शीशे हैं बाबू जी, इनमें रंग नहीं किया गया। उस समय शायद ये इटली से हाँ जी, कहीं यूरोप वगैरह से या कहीं से आते थे, ऐसा सुना है हमने। और ये झूमर कब का है? ये झूमर तो जब लाइट आई थी उसी के साथ का है। और लाइट, हाँ, और जलता भी है अभी भी? हाँ, चलता तो है, लेकिन अब लाइट ना, अभी लाइट नहीं है। हाँ अभी हम सब इसको इन्वर्टर नहीं उठा पाता। इन्वर्टर से चल रहा है, कह रहे हैं इन्वर्टर से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उठा नहीं पाएगा, उठा नहीं पाता। इसमें लाइट बहुत ज्यादा है। और ये जब ये जलता होगा तो पूरा घर तो रोशन हो जाता होगा। हाँ जी। और जी ये अपनी लालटेन कब की है? ये लालटेन भी 100 साल पुरानी है। गैस की लालटेन है। और मेड इन जर्मनी है। मेड इन जर्मनी है? हाँ जी। आज भी यूज चलती है बाबू जी? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ बाबू जी ये पंखा भी बहुत पुराना है? हाँ जी। वो कब, कितने साल पुराना होगा? ये 65 साल पुराना जी। लो जी, चल गया जी, 65 साल पुराना पंखा भी चल गया। ओ हो, ये अंग्रेजों के समय का ही लगता है बाबू जी, उस समय का। हाँ जी। हाँ, और लो जी आज भी सही सलामत, और हवा भी पूरी फराटेदार है। बेशक बंद कर दीजिए बाबू जी। बाबू जी ये लिखा है विक्रम। हाँ जी, ये विक्रम सिंह हमारे ताऊ जी का नाम था। आपके ताऊ जी थे? हाँ जी। संवत 1700 नहीं 1951। 1951 ये संवत है? हाँ, संवत है जी। और सन में कितना बनता है बाबू जी? ये अब चल रहा 2080। अच्छा, तो वही 130 साल बैठ 130 साल बैठ के पुरानी। ठीक। अब हम हवेली के अंदर आपको ले आए हैं एक दूसरे हिस्से में। अरे इसमें एक पुराना पंखा लगा हुआ है। अच्छा, कब का है बाबू जी? ये भी 65 साल पुराना ही है। ओ लो जी वाह। और ये वैसे रोशनदान है जो वैसे हवा आने के लिए बाहर से। अच्छा। हाँ जी। लो जी, ये भी चीज देख लो। हाँ, बाहर से हवा आती, केवल हवा आएगी बाहर से, लेकिन कोई देख नहीं सकता। हाँ जी। ये वैसा पंखे का वो है जो हाथ के पंखे पुराने जमाने में चले थे। अच्छा, हाथ से जैसे झुलाते थे। हाँ जी। ये ऊपर छत में फिक्स होता था? छत में फिक्स होता था जी, 3 कड़ों से ये, और इसे रस्सी से खींचा जाता था। अच्छा। इसके हैं तो सब सामान, लेकिन ये तो हम पे लगाना भी नहीं आता। हाँ, वाह जी वाह। और जी फर्नीचर वही पुराना हर जगह। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आइए। और जी मुड्ढे भी बहुत ही है घर में। और बाबू जी पलंग भी पुराना ही है? ये पुराना, हाँ, ये तख्त जो है 6 पायों वाला तख्त है। अच्छा। 100 साल पुराना तख्त है ये। लो जी, 6 पायों वाला है। 6 पायों वाला 100 साल पुराना तख्त है जी। ये फोटो किसका है बाबू जी? ये मेरे पिताजी का फोटो है। अच्छा, युवा अवस्था का? हाँ जी। लो जी देख लो। अरे वाह, दरवाजे भी बहुत सारे हैं इस हवेली में तो। हाँ जी, मेरे ख्याल में सैकड़ों से कम तो होंगे ना, ज्यादा भी हो सके। बिल्कुल सारे लग रहा है।
अच्छा भाई, जब आपके पूर्वजों ने हवेली के साथ में मंदिर भी बनवाया था? हाँ जी। लो जी, ये मंदिर पहले हवेलियों में कुआं भी बनता था और मंदिर हाँ, भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कुआं तो मैंने बंद करवा दिया, मच्छरों की वजह से पानी भी नहीं था अब इसमें। अच्छा जी, वो कहाँ था उसका निशान? कुआं ये था आगे मंदिर के जी। ये कुआं था हाँ जी। जब हवेली बनी थी तभी का? हाँ जी। ठीक है बाबू जी। और ये हमारा ये मंदिर था जी। है उस हाँ समय जी, का? उस समय का जी। बहुत बढ़िया जी। इस पुराने और सबसे भव्य आसपास के इस क्षेत्र में ये इतनी बड़ी जागीर, इतनी बड़ी हवेली पुराने समय में शायद कोई थी भी नहीं, और शायद आज भी नहीं है। ये देखिए जिसकी दीवारें कहाँ कहाँ तक हैं, कितना बड़ा है। बाबू जी, ये भी अपना हिस्सा है? हाँ जी। ये गेट तो बिल्कुल किले जैसा है बाबू जी। हाँ जी। कमाल का, देखिए जी। और ये भी गेट देखिए जी, ये देखिए जी, क्या गजब। और जी दीवारें भी कितनी ऊंची हैं। हाँ जी। बिल्कुल जैसे किले की मानिंद। और जी कितनी जमीन थी हमारे आपके पूर्वजों के पास इस क्षेत्र में? मेरे पूर्वजों के पास 5000 बीघे की जमींदारी थी। अब हम जा रहे हैं दोस्तों इसकी छत पर। और जी ये कौन से एरिया में आ गए हम? ये ओह, ये देखिए जी, जैसे फिल्मों में होते हैं महल, पुराने भूल भुलैया जैसे। हो, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें, क्या कमाल। वाह जी वाह बाबू जी, अद्भुत। कमरे, खिड़कियों की गिनती नहीं है, रोशनदान, खिड़कियां। वाह जी, इसमें तो अनजान आदमी कोई आ जाए तो भटक ही जाएगा। देखिए इनसे बच कर रहिए, जगह जगह ही ततैयों ने। ठीक है बाबू जी। हाँ। आज ये देखिए जी, एक जीना बना हुआ है, हम इसके ऊपर जा रहे हैं। और जी ये भी पुरानी हवेली का पुराना हिस्सा है? हाँ जी। लो जी, 130 साल पुरानी हवेली, और उसके जीने में चले जा रहे हैं हम। ये देखो जी, हर जगह रोशनदान है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, कमरे हैं, इनमें रास्ते निकलते हैं जगह जगह। ये देखो जी, वाह वाह। और जी क्या मंजिला हवेली है? यहाँ पे तो ये 3-4 मंजिल हैं। 3-4 मंजिल? हाँ जी, इधर से तो। वाह, ये देखो जी। और हर जगह हवा का प्रबंध है, रोशनी का प्रबंध है। ये देखो जी, ये जैसे बीच बीच में कमरे आते हैं बाजी, दरवाजे आते हैं, ये कमरे हैं? हाँ जी, कमरे हैं जी। अच्छा। और जी इसमें तो कमरे कमरे हैं। हाँ जी। इतनी बड़ी फैमिली भी थी हमारी? ना फैमिली तो बड़ी ना थी, पर पहले बनावे थे जी, यूज होते थे। हाँ। ओ, कहाँ ले आए हमारे बाबूजी हमें? और ऊपर आ जाओ। ओह, इस पूरा परगना ही दिख जाएगा जी बाबूजी। कमाल, देखिए जी, ये कहाँ हमारे बाबूजी बुलंद तरीके से खड़े हैं आज भी। ये इसका घर का, हवेली का वो हिस्सा जो आप देखिए एक बार, कैसा व्यू है, कितना मनोहारी। और जब ये हवेली बनी थी तभी देखिए 130 साल पुरानी, इसमें ओम भी लिखा हुआ है बाबूजी। इनके पूर्वजों ने इसमें यहाँ पे ओम लिखवाया था। वाह जी वाह, सांस चढ़ गए जी हमें भी, बाबूजी को भी। ये देखिए जी गांव सरावा। हाँ। पुरानी हवेलियों के अवशेष और भी हैं कुछ यहाँ। हाँ। ये हमारे खानदानियों का, हमारे ये सामने ये भी ऐसी थी बाबूजी? हाँ, हाँ। थोड़ी छोटी थी? थोड़ी छोटी भी ना थी, बराबर ही थी वैसे तो। अच्छा। हाँ, इसी तरह से है, हमारी कोठी की तरह ही बनी हुई है, हमारे दूसरे खानदानी है। ये भी सामने? हाँ जी, वो सामने ये खंडर हो गई है अब तो। हाँ जी। ये इतनी पुरानी हवेलियां हैं बाबूजी? हाँ, क्या क्योंकि इस गांव में आज भी? हाँ जी। वाह जी। और हाँ। एक वो है सामने, वो भी अपनी परिवार की? उसमें रहते हैं अब हम। अच्छा, उसमें रहते, उसमें ही हैं। हाँ जी। और इधर उधर जो है ये कम से कम 10 बीघे में फैला हुआ है हमारे ही परिवार का। अच्छा, ये हवेलियों का पूरा संसार? हाँ जी। वाह जी वाह, वाह ये जी। कम से कम 10 बीघे में है जो फैला हुआ है। अच्छा, लगा के यहाँ सर वो जोहड़ तक है, सामने जहाँ टावर है वो भी हमारी वही है। अच्छा जी। हाँ जी। बहुत। और वो सामने जिम खुला हुआ है। हाँ। इससे पल्ली तरफ का हिस्सा है, ये सब हमारी ही है जी। ये सब एक ये हिस्सा गिरा पड़ा है। हाँ।
ये जो क्या हवेली का हाँ कौन हाँ से वाला? वो सामने वाला। वो अच्छा, वो हाँ। हवेली का हिस्सा मैं वहां से दिखाऊं एक बार आपको। ये भी आपकी हवेली का हिस्सा है हाँ जी और फिलहाल वो क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ जी। ये वो देखिए। दूसरे पार्टनरों के हैं ये। अच्छा जी। हाँ जी और ये बाबू जी आपका बुलंद दरवाजा जैसे हाँ जी है ना, जब हाँ जी। प्रवेश करते हैं हाँ जी ओहो, जैसे किले में प्रवेश करते हैं। वाह वाह जी वाह, मौज कर दिया। एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ मैं दर्शकों को। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए जी वो पॉइंट। ध्यान से बाबू जी, कांच है ना, वो तो मुझे पता जी। ये देखिए जी, सारा गांव दिखता है पूरा। और मुझे तो लगता है बाबूजी के पूर्वज अपना परगना भी देख लिया करते होंगे, इतनी ऊंची जगह है। वो सामने दादरी की वो दिख रही है, सामने जो चिमनी है वो। अच्छा हाँ जी, हाँ हाँ, वो धुआं उठता हुआ। धुआं उठता हुआ। और दादरी कितने किलोमीटर है बाबूजी यहाँ से? दादरी तो वैसे तो काफी किलोमीटर है, लेकिन सीधी भी कम से कम 30-40 किलोमीटर तो होगी। 30-40। देखिए अगर आपको दिख रहा हो धुआं उठ रहा है चिमनियों से, वो दादरी पावर प्लांट है, हाँ जी वहां से है ये सब। ओहो गजब। ये देखो जी वो हिस्सा बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट है बाबूजी। आज भी हाँ जी पूरे गांव में जहां हम खड़े हैं इससे ऊंची जगह नहीं है। हाँ जी। देखो जी, वो सामने ईसापुर भोजपुर के वो दिख रहे हैं प्लांट। अच्छा हाँ जी, वो भी गांव दूर है? ईसापुर ये कम से कम 10 किलोमीटर होंगे जी यहाँ 10 किलोमीटर। हाँ जी। कितना बड़ा एरिया देख सकते थे यहाँ पर लोग खड़े होकर। हाँ जी। ये जमींदार लोग हमारे। हाँ जी। इतने। और बाबूजी आसपास की जमीनें भी थी अपनी? हाँ जी, आसपास में जमीनें भी थी। हाँ हाँ जी। ये सामने भाई। आपके दूसरे वो बिल्कुल रोड के जो पास है ना, मेरठ रोड के वो दिख रहे हैं सामने मकान वो। अच्छा हाँ जी। लो जी, इतनी दूर दूर तक का देख सकते हैं यहाँ। हाँ जी। बिल्कुल किसी टावर से कम नहीं है हाँ जी, ये। ये गोयना की डेयरी है जो हापुड़ सोली तरफ पड़ती है। ये अच्छा। गोयना की वो सामने दिख रही है, वो डेयरी है वो भी? हाँ जी। और यहाँ पे हापुड़ की साइलो भी दिख जावे यहाँ से। अच्छा जी। हाँ जी। ये हम इस टावर से हवेली पर बने हुए आज गांव में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये यहाँ से भी देख सकते हैं। इस गांव में अब मुस्लिमों की सबसे बड़ी तादाद अब मुस्लिमों की है ना हाँ बाबूजी? जी हाँ जी, सबसे ज्यादा यही है। सबसे ज्यादा मुस्लिमों की और तादाद है। बसाया किसने था बाबूजी ये गांव आपके? हमारे बड़ों ने भी बसाया था, श्री बाबूराम त्यागी था उनका नाम। अच्छा। और सम्मत 905 और सन था हाँ जी 848। 848 में बसाया था त्यागियों ने गांव। हाँ जी। तो बाबूजी उस समय तो बहुसंख्यक आप ही होंगे इस गांव में? बहुसंख्यक क्या, आबादी बहुत थोड़ी थी जी। अच्छा। तो वो 1 2 3 इस तरह से थी जी आबादी। अच्छा मतलब हाँ जी। कैसे? एक ही वो 6-7 आदमी साथ लाए थे और निकले थे। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में सारी आबादी 20 आदमियों की होगी पूरे गांव में उस टाइम में उस जी। समय। हाँ जी। देख लो जी, त्यागियों का बसाया हुआ वो संसार, वे अवशेष। इसमें इस बसाए हुए त्यागियों के संसार में आज पशु पक्षी भी शरण लिए हुए हैं। कितने बंदरों के झुंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। वे भी इन खंडरों में, इन हवेलियों की में निवास करते हैं। उन्हें भी बसेरा मिला हुआ है यहाँ पर। अच्छा बाबू जी, जैसे ये कमरे किस लिए यूज होते होंगे, किस लिए ये काम बस आते थे? अपने कभी यहाँ डाल लिया, कभी वहाँ, कमरे हैं सारे। तो जब यहाँ पूरी फैमिली रहती थी हाँ जी हाँ। तो ये सब यूज में थे? हाँ जी, अच्छा जी। सब यूज में था। इसमें एक चांदी के पायों का पलंग पड़ा हुआ था, वो चोर ले गए थे एक तरफ से। अच्छा। हाँ जी। ए भगवान, इतने ऊपर चढ़ के बाबू जी कैसे ले गए? बस जब यहाँ पे कोई नहीं था, जब ले गए जी। कोई था नहीं? हाँ जी, ये कुंदा काटा हुआ है, ये कुंदा काट रखा है। आज भी निशान देख हाँ सकते हैं। हाँ जी। ओहो, चांदी का पलंग था जी इसमें। हाँ। और ये कैसा कमरे हैं इनके? ये सारे उस टाइम बहुत बरसाती रूम थे। हाँ। इनमें सब में शीशे लगे हुए थे, बंदरों ने तोड़ दिए वो। अच्छा। हाँ जी। और भाई ये क्या है? किस? ये अलमारी है बस। अलमारी। हाँ जी, देख लो, बंतू बनाऊंगा। बहुत बढ़िया जी। ये देखो जी, तो भाई जैसे ये रिहाइश का कमरा तो नहीं लगता? रिहाइश का ही था उस टाइम। रिहाइश का ही था? अच्छा, उस समय ऐसे ही रहते थे। हाँ जी। ठीक है भाई। और यहाँ से ये बहुत दिनों से ना रहा रियाज से, 50 साल से है नहीं ये रियाज में। 50 साल से रिहाइश में नहीं हो, तब भी फिटिंग थी बाबूजी, सब कुछ हाँ, था? हाँ जी। तो जब देश में लाइट आई बाबूजी इस हवेली में तो तभी आ गई होगी? हाँ जी, लाइट 65 साल पहले आई थी यहाँ पे। इस क्षेत्र में 65 साल? हाँ जी, इस सबसे पहले हमने ली थी 65 साल पहले। अच्छा। हाँ जी। बिजली का कनेक्शन अपने पास ही था? हाँ जी।
ये बाबूजी एक तरीके के जाम हो गए हैं, खुलते हाँ नहीं ना। हाँ जी, खुलते ना है ये सब जाम हम। ओ कहाँ गए देखो जी। अरे वाह बाबूजी वाह, बिल्कुल हवा में। ये ड्रेसिंग रूम था जी। अच्छा जी। हाँ जी, उस टाइम में। हाँ और यहाँ पे तैयार होके हाँ। और जब जाते थे बाहर अच्छा तो इसमें ये अलमारी है, अच्छा जी। इनमें सब सामान रखे हुए हैं वो, जिससे वो तैयार होते थे। अच्छा हाँ जी। ये अब घोड़ी पे हाँ जी। जो वो पहनी जाती थी ना, नीचे से देखो चैन वैन सब सही है अभी। अच्छा हाँ, जो घोड़ी पे पहन के इस तरह से निकले थे जी। अच्छा। हाँ जी। आपके पुरखे, हाँ जी, आपके दादा तक, पिताजी भी? बाबूजी आपने ये ताऊ जी के हैं। ताऊ जी के हैं जी। हाँ। अरे वाह वाह, जैसे जोकी होता है ना एक घोड़े पर जो हाँ चलता है। जो घोड़े पहनने ना ऊपर हैट लगाते थे जी। अच्छा। और नीचे ये और वो, और इसके ऊपर वो है जी, इधर दिखाऊंगा मैं। बाबूजी ये बक्सा भी पुराना ही लग रहा है। हाँ जी, ये सब पुरानी है। सब पुरानी है, हवेली के टाइम का ही सामान है ये। जब हवेली बनी थी तो तभी का सामान रखा हुआ है जी इसमें। और जी कपड़े भी काफी पुराने हैं ये सभी। हाँ, सैकड़ों साल पुराने हैं। ये रहे, ये चमड़े के हो गए थे जी। अच्छा। ये पैरों पे इस तरह से बांधे जा हुए थे। अच्छा। हाँ, ये इधर इसमें कब्जे लगे हुए हैं। हाँ हाँ। और ये जब घोड़ी पे ना, जिससे घोड़ा वो भी ना करे, काटे भी ना। अच्छा जी। और सेफ्टी के हिसाब से भी। अच्छा जी। ये है। अच्छा, ये इस तरह से पहने। ये घोड़े पे पहनने के लिए सुरक्षा हाँ उपकरण जी, है बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी, ये होते थे जी। ये देख लो जी, 100 साल पुराने तो जूते भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी। वाह जी वाह। ये पुराने गिग का है। ये क्या होता है बाबूजी? घोड़े की गिग का ही है ये। अच्छा। हाँ जी। कितने घोड़े पे रहे हैं बाबूजी घर हवेली में? ये क्या है? ये अच्छा जूते के वो? ये जूता पहनने के हैं। हाँ, और ये भी जर्मनी के हैं जी। अच्छा। हाँ जी, इस पर पीछे तो लिख रहा है, एक मेरे घर ले गया जी। अच्छा। उस पर तो लिखा होता मेड इन जर्मनी। ओहो, देख लीजिए जी, ये मेड इन जर्मनी। ये शूज पहनने में हेल्प करने के लिए ये भी जर्मनी साहब है। जर्मनी से आए हुए हैं। और जी ये भी होंगे फिर 150 साल पुराने। हाँ जी। यानी कि जो इस ड्रेसिंग रूम में सामान है, हाँ। ये हवेली की शुरुआत के समय का ही है। हाँ जी। अरे वाह, ये बक्से देख लीजिए, पेटी देख लीजिए। ये शीशा है, इसमें सज के यहाँ पे खड़े होते थे। अच्छा। लुक के लिए। वाह, तभी से लगा हुआ है बाबूजी ये। हाँ जी, हाँ और जी। ये दरवाजे का भी काम करता है जी? हाँ जी, दोनों काम करता है। अरे वाह, इधर फिर कमरा आ गया जी। फिर कमरा आ गया जी इधर। अच्छा बाबूजी। ओह, क्या फर्श देखिए जी, नीचे टाइल्स बिछी हुई है उसी समय की। ये देखिए जी। ये फिर हॉल आ गया इधर। ये क्या हॉल है बाबूजी? हाँ जी। कितना शानदार, कितना जबरदस्त, कितना बड़ा हॉल। वाह, हर जगह फिटिंग, हर जगह काम मन लगा कर किया हुआ है इस हवेली में, देख सकते हैं बाबूजी। बाबूजी लाइट होगी? लाइट ना जी यहाँ पे। अच्छा। ओ, ये आ गया हम उस जगह जहाँ से इस महल में, हवेली में, यहाँ से बैठकर महिलाएं कोई भी फंक्शन कार्यक्रम होता था, इन दरवाजों से बैठकर देखती थी। और जी फिर यहाँ एक पर्दा लगा होता था। हाँ जी, वो पर्दा क्या, वो चिक लगी हुई होती थी। उससे सिर्फ यहाँ से दिखेगा। हाँ जी, बाहर से नहीं दिखेगा। ये देख लो जी, तो घर की महिलाएं कभी यहाँ बैठा करती होंगी। हाँ जी। बाबूजी यहाँ ये क्या रखा है? इसका तो मुझे भी पता नहीं क्या है। ये इधर पीछे पलंग पड़ा है। कुछ सामान तो ऐसे हैं जो ज्यादा पुराने हैं, उनका पता भी नहीं हुआ। पता भी नहीं है। हाँ, इसको हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। ये क्या होता था उस समय का ही है, देख लीजिए जी, 150 साल पुराना। शायद अब तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं किस यूज में, चीज के लिए यूज होता होगा। बाबूजी ये पलंग भी 150 साल पुराना है? वही हाँ, पता नहीं कितना पुराना है। तभी का है। हाँ जी। सर बाबूजी कई लाख के तो दरवाजे खिड़कियां ही लगी हुई हैं इस हवेली में। हाँ जी। बिल्कुल हो गए इतना। अब अगर लकड़ी का मोल देखें तो काफी महंगी है, क्योंकि लकड़ी। हाँ जी। और आप ये देखो कि अब तो भाई देखो, कोई हैसियतदार ही आदमी करा सके, हम जैसे तो इसकी जब मरम्मत ही ना करा सकते। हाँ बिल्कुल, इतना तो हाँ जी, कोई नहीं लगा सकता। खत्म हो गया ना वो सब मामला, तो जब तो फिर वाह, जमींदारी के बाद में फिर हैसियत घट गई। फिर नहीं बाबूजी, नहीं कर रख सकता जी कोई। हाँ, अब तो वास्तव में बाबूजी कह रहे हैं इसका रख रखाव भी इतना मुश्किल है, तो उस समय की शानो शौकत, उस समय का रुतबा, प्रभाव क्या रहा होगा। देखिए, अनगिनत कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, इसमें तो कई लाख रुपए का तो लगता है
फर्नीचर, खिड़कियां, दरवाजे ही लगे हुए हैं। इतने अनगन कमरे, उनमें रखा सामान। वाह वाह जी वाह। ये देखो जी बाबूजी का हवेली का एक हिस्सा फिर से यहाँ पर कुछ। ये बाबूजी क्या होती होगी, रसोई वगैरह है? रसोई वगैरह है, वो सब ऐसी बनी है। जब रहते थे तब यूज होती थी। हाँ, ठीक है बाबूजी। और ये कमरे, ये बड़ा कमरा रहा होगा? कमरे हैं ये, इनमें सब सामान भर रहा है। सामान भर रहा है। लो जी, इतने कमरे हैं। ये देखो जी उस समय की कलाकृतियाँ इस हवेली में, इस पे और ज़्यादा साफ दिख रहा है। ये देखो जी, कमाल का रखा है। कितना धन पैसा मेहनत लगा के हमारे त्यागी समाज के जो नंबरदार थे ये लोग यहाँ के। और जी किस नाम से पुकारते थे आपको लोग, परिवार बुजुर्गों को इस क्षेत्र में लोग? हाँ, मेरे बड़बाबा जी को चौधरी प्रताप सिंह कहते थे। चौधरी प्रताप सिंह। तो हाँ चौधरी, चौधरी जो खिताब था। हाँ जी। ये जैसे परगना चौधरी थे, ठीक तो है। मैंने इतिहासकारों से पूछा, परगना चौधरी एज द एसडीएम पावर। अच्छा, हाँ जी, वो सारा दखल उसी के वो होता था जी, उसी का होता। हाँ जी। यहाँ से एक लुक देखो जी हवेली की। ओहो, श्री गणेश जी विराजमान है ऊपर। और देखिए क्या बुलंद, जैसे किले का गेट होता है, बिल्कुल वैसे। बाबू जी कभी पुराने समय में तो लकड़ी का भी लगा होगा ना ये? हाँ जी, हाँ जी। वो लकड़ी के का तो मेरे पास वो भी है, बच रहा है सिरे मेरे, उसमें नाम वाम पड़े हुए हैं मेरे अच्छा। बाबा जी का जी। अरे वाह, ये सब हवेलियों के हिस्से बाबा जी और उनके परिवार के ही कभी हुआ करते थे। यहाँ से भी एक लुक देखिए जी, वाह वाह, दिल खुश होता है। देखिए वो जो झंडा लगाया भारत का, वहां पर गए थे हम, वो टावर पे, जहाँ से हमने पूरा गांव और आसपास का क्षेत्र देख लिया था। ये देखिए बाबू जी जैसे ये हवेलियाँ खाली पड़ी, ये लोग चले गए यहाँ से शहर में? ये शहर में चले गए जी, शहर में शिफ्ट हो गए जी। हाँ जी। तो ऐसी ऐसी काफी हवेलियाँ हैं जो लोग चले गए। बस ज्यादातर तो हवेली सारी घिर गई है, यहीं बच रही हैं हमारी। अच्छा, हाँ जी। ये बाबू जी ये हवेली, हाँ जी, इसमें मैं रहता हूँ जी। इसमें रहते हैं। हाँ जी, ठीक। ये देखिए जी बाबू जी की हवेली, जो फिलहाल जहाँ पर रहते हैं बाबू जी। और ये इधर का हिस्सा मेरा भाई पे है। अच्छा, उधर वाला वो उसमें भी रहते हैं? हाँ। अच्छा। और ये देखिए, ये आज भी इस पर उर्दू में और हिंदी में लिखा हुआ है हवेली पर। हाँ। ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा है। चलिए बाबू जी, ये देखिए जी कहाँ से आ गए हम। वाह, एक अलग ही दुनिया में लेकर आ गए बाबू जी। कितना सुंदर लुक है, गजब, बहुत सुंदर। और जी ये भी तभी के साथ की हवेली है? हाँ जी, सभी उसी टाइम, वही लगभग 150 साल का हाँ जी पुरानी हवेली है जी। और जी बिल्कुल वेल मेंटेन रखी हुई है ये तो। हाँ, इसमें रहते हैं ना हम। अच्छा। तो इसलिए इसमें कितने कमरे हैं बाबू जी? इसमें भी है 15-20 कमरे। 15-20 कमरे। हाँ, सारे यूज में है? हाँ सब ठीक ठाक है? हाँ जी। अच्छा भाई। ये देखिए कितने हिस्से हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर है इसमें हवेली में, बहुत जबरदस्त। तो जी ये भी अपना एक ऊपर कमरा उसी समय का हवेली हाँ का? जी, हाँ जी। 200 साल पुराना। 2 ये हैं और 2 पीछे हैं, 4 कमरे हैं। ये यहाँ पर हाँ कमरा, हाँ। और इधर भी एक कमरा। वाह, आज भी सोते हैं, यूज कर रहे हैं इनको? आज भी यूज क्या, इतने तो लोग ही ना है। हाँ। हम 2 आदमी रहे में। अच्छा। तो एक नौकर रहता था। हाँ जी। पीछे मेरे पास वो रह जाता था इधर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा बाबू जी आप यहीं सोते हैं? हमें तो यहाँ क्या, हम तो नीचे सो जाओ, हम तो यहाँ तक आते भी ना। ओ वाह, क्या खजाना दिखाया बाबू जी ने। हाँ जी बाबू जी स्टार्ट करिए, बताइए कहाँ से क्या है इसमें। एक तो दारा शिकोह का लिखा हुआ महाभारत है। अच्छा बाबू, पुराना। अच्छा। जो औरंगजेब का भाई था, हम जानते हैं जी। हाँ जी, जिसको मार दिया था सर काट के। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनमें ये जो ऊपर है। हाँ जी, इसमें एक औरंगजेब का खुतबा है। अच्छा बाबू जी, जो बादशाह या वजीर के आने पर पढ़ा जाता था। अच्छा बाबू जी। ये कुछ किताब ऐसी हैं जी, वो मैंने कराई हैं इसमें ट्रांसलेट। अच्छा, जिसमें मेरे इसकी हवेली की फोटो भी हैं। अच्छा। एक वो था इतिहासकार में विघ्नेश। अच्छा जी। जिन्होंने, अब दिखाऊं आपको इन्हें, जिन्होंने एक वो लिखा था, इतिहास की किताब लिखी थी, गाजियाबाद के 4000 साल। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें ये हवेली के
हमारे बुजुर्गों के वो भी हैं। ये है, इसमें फोटो खींचा हुआ है जो मेरा अगला हिस्सा था ना, तो ये वाला। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है दीना चौधरी परगना सरावा की हवेली सरावे गांव की स्थापना एवं उसके संस्थापक के से संबंधित सूचना भाट की पोथी से। अच्छा। सौजन्य से कुलदीप नारायण सिंह। अच्छा, यानी कि आप। हाँ जी। ये क्या है बाबूजी? ये तो इसका ऊपर का लिफाफा है। लिफाफा है। चौधरी नारायण सिंह, जमींदार ऑफ सरावा, पोस्ट ऑफिस सरावा, तहसील हापुड़, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। हाँ, और ये सरकारी प्राइवेट सेक्रेटरी टू द वॉइस रॉय और रजिस्टर्ड। तो वॉइस रॉय जो उस समय भारत में सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी होते थे, तो वो खत कहाँ है बाबूजी? वो दिखाइए। ये खत ही है, दिखाइए। ये ऐसे आया था। हाँ। ये इसमें क्या फरमान है बाबूजी इसका, अगर हम समझना चाहें? ये किसी खत का लेटर दिया है उसके प्राइवेट सेक्रेटरी ने। अच्छा। वो उत्तर दिया है, थैंक्स लेटर है ये। अच्छा। हाँ, ये है ना, वायसराय लॉर्ड दिल्ली 1916। 1916। हाँ जी। वायसराय लॉज दिल्ली, सही बात है। हाँ जी। और ये वो खत है जो आपके ये पिताजी को आया था बाबूजी? बाबा जी, आपके बाबा जी को। हाँ, दादाजी को? चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह, हाँ जी। Assistant Private Secretary to the Viceroy. हाँ जी। Yes, faithfully. I am desired to acknowledge with thanks the receipt of your letter of the 14th instant. Your faithfully. तो ये कोई थैंकफुल लेटर था वापस। हाँ जी। जो आपके दादाजी को आया था। बाबूजी क्या है? हाथी दांत का कंगा। हाँ जी। प्राचीन ही है बाबूजी। हाँ जी। कितने साल पुराना हो सकता है? ये सैकड़ों साल पुराना होएगा, इससे भी ज्यादा पुराना हो सके। ये 100 साल पुरानी घड़ियां हैं। ओहो, हाँ जी। कमाल है बाबूजी। ये भारत की बनी है, बाहर की बाबूजी? बाहर की है जी, जब तो भारत में बना ही ना था जी। 100 साल पुरानी घड़ी है। और बाबूजी कब तक भी पहनी गई है? आज ये 30-40 साल पहले तक पहनी गई है। आपने पहनी? नहीं, मैंने तो नहीं पहनी। आपके पिताजी ने? हाँ जी। ये 1924 का मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन है। उस समय ऐसा होता था? हाँ जी। ऐसे रखिए बाबूजी। ये देखिए जी, आज आपको 1924 में मोटरसाइकिल ली थी बाबूजी? हाँ जी। आपके दादाजी ने? हाँ जी। और नंबर क्या था बाबूजी? कहाँ लिखा है? ये नंबर उस टाइम में ये तो होता नहीं था, आपका परिवहन विभाग, हाँ। एसपी ही इसका वो देता था। अच्छा। और नंबर इसमें पड़ा हुआ है जी, नंबर है यूपी 585। केवल यही नंबर हुआ करता था। हाँ। ये आपके दादाजी के नाम पर थी मोटरसाइकिल? हाँ जी। मोटरसाइकिल कौन सी थी बाबूजी? ये मोटरसाइकिल आपने देखी है वो जब तक भी थी? बस मैंने तो उसकी एक लाइट पड़ी देखी है बस। हाँ जी। वो इतनी पुरानी थी? हाँ जी। लो जी, इंग्लैंड पे बाहर की रही होगी। हाँ, चौधरी नारायण सिंह के नाम है जी। अच्छा। हाँ, ये रजी 1924 पड़ा हुआ जी। हाँ, ये रजी 1924 आप देख सकते हैं। और डेटेड मेरठ 1/1/1924 को रजिस्टर्ड हुई थी जी। हाँ जी। लो जी, कमाल कमाल। तब मोटरसाइकिल ली थी। हाँ जी। वाह बाबूजी वाह। और आपके पिताजी ने भी चलाई होगी फिर वो? पिताजी पे तो बीएस से थी। बीएस से थी? हाँ जी। वो भी बाहर की थी, इंग्लैंड की? हाँ जी, बीएस से थी। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो वहीं पर गए थे जहाँ पे ये वो बना हुआ है राजघाट। उसमें गए थे उनके, जब उनके वहाँ पर अंत्येष्टि हुई थी, उसमें मेरे फादर गए थे जी। बीएस से मोटरसाइकिल से? बीएस से मोटरसाइकिल। वो कहाँ है बाबूजी वो वाली? वो बीएस से मोटरसाइकिल अब नहीं है हमारे पास, 1930 का है। नहीं, अब तो इस तरह के चलते ही ना, पर ये काफी दिन से बंद है। 1930 का जर्मनी, मेड इन जर्मनी कैमरा बाबूजी है? हाँ जी। इसके फोटो हैं हमारे पास इसी कैमरे के। अच्छा, घर में लगे हुए? हाँ जी। वाह। हमारे पास आपके दादाजी के समय? पिताजी ने खरीदा? लिया जी, जर्मनी का है ये। और जर्मनी की इसकी नीचे की वो है, क्या बोलते हैं? ये मेड इन जर्मनी की है। दिखाइए। ये है इसकी, जिस पे ये रखा जावे था, लगा था जी। अच्छा, स्टिक। हाँ जी। अरे ये खुल जावे है ना, इस तरह से लंबी हो जाए ये। अच्छा जी, बहुत सुंदर। मेड इन यूएसए है। हाँ जी। ये गिग की घंटी है जो तिलियों से के पहियों से गिग थी बाबा जी की। उसकी घंटी है। मेड इन न्यूयॉर्क लिखा हुआ है इसमें जी, लिखा है न्यूयॉर्क सिटी। और इसके ऊपर एक रोड रहती थी, पैर से इस तरह से बजाते थे, पुरानी मूवी में मिल सके है। अच्छा। हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं? गिग? गिग की घंटी है जी ये। अच्छा। हाँ।
अद्भुत बाबू जी, अद्भुत। क्या ये सिक्के हैं पुराने ही। अच्छा, कई सौ साल पुराने। हाँ, वो कुछ अंग्रेजी टाइम के हैं, कुछ इनसे पुराने भी हैं, कुछ और सामान भी हैं, नग वगैरह भी। अच्छा, ये लो देख लो जी, बहुत बढ़िया। ये क्या बाबू जी? ये तो हमें पता ना क्या है जी, ये या तो कोई नग है या पन्ना है, क्या है ये दो चीज हमें मिली थी आपके बुजुर्गों से। और ये मैंने पढ़वाया, ये कम से कम 600-700 साल पुराने हैं। अच्छा बाबू जी। हाँ जी। ये क्या बोलते हैं बाबू जी? इसे बागनक बोलते हैं। बागनक। और इसकी जो शुरुआत करी थी, ये दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ना, ये मराठों का मुख्य हथियार था। अच्छा बाबू जी। और ये छोटा है। हाँ जी। जो लेडीज ना इस तरह से पहन के चली जाऊं मैं। अच्छा। और जैसे कोई लोग वो कर रहा है, हाँ जी। कोई शैतान तरह का आदमी है, चैन झपट है कोई है, तो इस तरह से ना एकदम हमला करके उससे अपना बचाव कर सकें। अच्छा, ये इसलिए होता था? हाँ, इसलिए होते थे। और ये भी और ये इसी तरह का था। हाँ। जिससे जो है छत्रपति शिवाजी ने अफजल खां का वध किया था। हाँ जी। ये वही तरह का है? वही इसी टाइप का। और ये भी कई सौ साल पुराना है? हाँ जी। ये देखिए वागनक होता है ये। हाँ। ये हथियार बाबू जी। मेरे बेटे और पोता जो छोटा सा ही है अभी, अच्छा, वो भी जानता है कि मेरे बाबा जी इस तरह से सब सामान रखा है। अच्छा। उन्होंने भी संभाला है उनके बुजुर्गों से। हाँ जी। 7 पीढ़ियों से आ रहा है संभलता हुआ। अच्छा, तो वो भी इसको सब संभाल के ही रखते हैं। बाबा जी एक चीज देखो, ये दरवाजा नहीं है। हाँ जी। लेकिन ऐसा लगता है दरवाजा है। हाँ जी, ये डिजाइन बना हुआ भ्रम ऐसा पैदा होता है। हाँ जी। कि आदमी एकदम आएगा ना, हाँ जी। सोचेगा दरवाजा खोलूं। और जी ये नटराज की जो मूर्ति है, हाँ जी। ये भी पुरानी है? हाँ जी, ये पुरानी है जी। सब हवेली के समय की है ना? हाँ जी। हमारे जो वो थे ना सब परिवार में, हाँ जी। वो पूजा पाठ का बड़ा प्रचलन था। अच्छा। और इसीलिए मंदिर भी थे, धार्मिक वो थे। हाँ। और जितने भी यहाँ पे गांव में मंदिर बने हुए हमने भी अपना दान सहयोग करा है। अच्छा। इसके अलावा जो धर्मशाला थी, स्कूल थी। हाँ। अब स्कूल थे तो मैं सरावा इंटर कॉलेज का भी प्रबंधक रहा हूँ जी। अच्छा। और अब भी मैं जो नंगोला है बराबर में गाँव है जी, हाँ जी। तो उनका स्कूल है सरस्वती शिक्षा मंदिर। अच्छा। तो उसका भी मैं वो हूँ, आज भी प्रबंधक हूँ जी उसका। निर्विरोध रहता हूँ, उसका भी मैं प्रबंधक ही। अच्छा।